हेलो गाइस, दिस इज मसरूफ अहमद, आपका कोच। लास्ट टाइम मैंने बात की थी प्री वर्कआउट मील के बारे में कि वर्कआउट से पहले किस कंपोनेंट की हमारी बॉडी को नीड होती है एक अच्छे वर्कआउट सेशन को परफॉर्म करने के लिए। उस पर बात हो गई थी। अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। डीपली हम समझेंगे कि वर्कआउट के बाद और कितनी देर बाद हमें मील को लेना चाहिए। मील को लेने से पहले हम समझ लेते हैं मील क्या होती है। एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस मील जो होती है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इससे मिल के बनती है। तो ये जो रिक्वायर्ड मैक्रोज और माइक्रोज होते हैं वो उसमें होने चाहिए। वर्कआउट आपने किया, आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था उसको यूटिलाइज किया बॉडी ने एज अ फ्यूल। अब उसकी कमी आ जाती है, मसल ब्रेकडाउन हो चुकी होती है। मसल जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, मसल का माइक्रो टीयर होता है। उसको रिकवर, उसको रीबिल्ड करने के लिए हमें मील लेनी है। जो मसल को आपके रिपेयर करती है प्रोटीन आपके कई फॉर्म है, जैसे कि वेजिटेरियन में आप पनीर, सोया, किडनी बीन्स, पीज, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट हैं। उनको आप अपने रिक्वायर्ड प्रोटीन के हिसाब से ले सकते हैं। एक जो नॉर्मल ह्यूमन की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो उसके वेट के डबल होती है अगर वो एक्टिव है। मतलब अगर हफ्ते में वो 3 बार एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज या जिम जाता है तो उसको अपने वेट से डबल, अगर वो 60 kg है तो उसका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट 120 ग्राम इन अ डे, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो जाएगी अगर वो एक्टिव है। अगर कोई सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि केवल ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो उसकी जो प्रोटीन है वो उसके वेट से उतनी ही रहेगी। अगर वो 60 किलो का है तो 60-70 ग्राम वो अपनी डाइट में प्रोटीन रख सकता है। इससे आपकी मसल डाउन नहीं होगी। पनीर अगर लेते हैं, कच्ची पनीर, देखिए उसमें प्रोटीन तो है ही है। अगर आप 100 ग्राम अगर आप पनीर लेते हैं तो उसमें 20 ग्राम और से 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। बट उससे ज़्यादा, मतलब 20 से 30 ग्राम आपको फैट भी मिल जाता है। ठीक है जैसे टोफो है, टोफो में फैट ज़्यादा नहीं होता है। टोफो आप ले सकते हैं, सोया पनीर होता है, टोफो ले सकते हैं, उसमें फैट ज़्यादा नहीं होता है, प्रोटीन अच्छा होता है। किडनी बीन्स ले सकते हैं, राजमा, आप छोले ले सकते हैं, चिकपीस, सोया चंक है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हुए भी अंडे खा लेते हैं, है ना, वाइट पार्ट वो खा लेते हैं। तो अगर आप अंडे खा लेते हैं तो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन तो एग है, बहुत अच्छा प्रोटीन है एग। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन के जो ऑप्शंस हैं उसमें बहुत सारे बढ़िया ऑप्शन हैं, जैसे कि मीट हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया, फिश हो गया, एग। तो इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, कम खा के और गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन वो गेन कर सकते हैं। जैसे कि 100 से 150 ग्राम अगर वो चिकन खाते हैं तो उनको 20 से 30 ग्राम प्रोटीन आप मिल जाती है। अगर आप 100 से 150 ग्राम बॉयल्ड चिकन आफ्टर बॉयल्ड, मतलब बॉयल करने के बाद अगर उसको आप मेज़र करें और 100 से 150 ग्राम है तो आप 25 से 30 ग्राम प्रोटीन उससे गेन कर सकते हैं। और हाँ, ये याद रखिए कि आप एक बार में आधा किलो या 250 ग्राम चिकन ना खाइए या पनीर ना खाएं। एक बार में बॉडी सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन ही एब्जॉर्व करती है, बाकी वेस्ट हो जाता है। अगर आप आधा किलो या 250 ग्राम चिकन या पनीर या सोया चंक कुछ भी खाते हैं जो आपके 30 ग्राम प्रोटीन से ऊपर है तो वो वेस्ट हो जाना है और पैसा भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप 250 ग्राम लें, उसे 2 बार में खाएं, 4 से 5 घंटे के डिफरेंस के बाद, 4 से 5 घंटे के बाद फिर आप दूसरी मील ले लें। ऐसे खाएं, पैसे भी बचेंगे और प्रोटीन भी आप पूरी की पूरी कंज्यूम कर पाएंगे। अब सप्लीमेंट ऑप्शनल है। बहुत लोगों के मन में है कि प्रोटीन लेने से किडनी और लीवर इन सब पे इफेक्ट आता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं प्रोटीन के। बहुत लोग तो प्रोटीन को स्टेरॉइड मान लेते हैं। तो सप्लीमेंटेशन ये आपकी चॉइस है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी चॉइस है। अगर आप वर्कआउट के बाद कोई भी प्रोटीन की मील लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़रूर होना चाहिए, उसमें फाइबर्स होने चाहिए और गुड फैट होना चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छा कार्ब, एक सिंपल कार्ब होना चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि वाइट राइस हो गया, बनाना हो गया, सेब हो गया, आप एक प्रोटीन शेक ले या 100 ग्राम चिकन ले, उसके साथ आप कार्ब में ये रख सकते हैं। वाइट राइस ले लीजिए, चिकन को वाइट राइस के साथ या पनीर को वाइट राइस के साथ ले लें।
तो क्या होता है कि आपका सिंपल कार्ब जो होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाके इंसुलिन स्पाइक करा देता है। जब आपकी प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स में चेंज होते हैं तो कई अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल, इस पे हम बात करेंगे, उस पर वीडियो एक अलग से बनाएंगे। प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है तो अमीनो एसिड्स में चेंज होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब कार्ब और अमीनो एसिड्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में है, इंसुलिन स्पाइक मतलब आपका इंसुलिन ने गेट खोला कि हाँ ठीक है, अब आप जो है जो आपका एक्स्ट्रा शुगर है जो आपके ब्लड में वो और प्रोटीन जाएगा, अमीनो एसिड और विटामिन सारे लीवर्स में आपके स्टोर हो जाएंगे। तो वर्कआउट के बाद अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी को रिकवरी देता है। जो मसल की रिपेयरिंग होती है वो एक अच्छी मील मतलब प्रोटीन, जो आपके रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो, और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, गुड फैट, फाइबर्स, ये सब आपकी डाइट में होना चाहिए। आपकी मसल की रिकवरी इसी मील से होनी है, ठीक है। तो आप एक ऐसी मील बनाएं जिससे आपके डाइजेशन अगर प्रॉब्लम है तो बहुत हैवी मील नहीं खानी है आपको। आप केवल 100 ग्राम चिकन लें, बॉइल्ड करने के बाद 100 ग्राम जो चिकन और वाइट राइस सिर्फ ले लीजिए, खा लीजिए, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर आप 4 घंटे के बाद खा लीजिए, है ना। और आप एक अच्छी नींद लें, एक प्रॉपर अच्छी नींद लेंगे। देखिए जो भी आपके अच्छे प्रोसेस होते हैं ना, जो भी प्रोसेस होते हैं, कैलोरीज का बर्न होना, आपका मसल की रिकवरी या मसल की जो रिपेयरिंग है, वो सब आप रेस्ट पोजीशन में ही होती है, ठीक है। ये नहीं कि आप जिम में फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको दिखना चाहिए जिम में, नहीं। आप मसल बिल्ड कर रहे हैं तो जिम में मुझे दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप पहले उसको अच्छी तरह परफॉर्म करें, ब्रेक डाउन करें मसल का, फिर उसके बाद जब आप डाइट देंगे तो वो रिकवर होकर आएगी। एक अच्छी मील आपकी मसल को अच्छा रिजल्ट देती है। देखिए प्रोटीन केवल आपकी मसल बिल्डिंग में ही हेल्प नहीं करती है, ये आपके बोन्स को, आपके ऑर्गन्स को, आपके हेयर को, आपके जो स्किन है, आपकी जो स्किन है, इन सब को भी ये रिपेयर करती है, ठीक है। प्रोटीन और भी बॉडीली प्रोसेस होती हैं, जैसे कि आपका एंजाइम का फॉर्मेशन प्रोटीन से होता है, आपका जो हार्मोन का प्रोडक्शन वो भी प्रोटीन ही करती है, समझ रहे हैं आप। आपकी जो आपकी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस होता है वो प्रोटीन से ही होता है। तो प्रोटीन इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं कि आपको मसल बनानी है, प्रोटीन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को वो अच्छा बैलेंस देती है। आपको हेल्दी होना है ना, मतलब आपको एक अच्छी बॉडी दिखाना, बाइसेप्स, अच्छे मसल दिखाना ही हेल्थ नहीं है। आपके इंटरनल ऑर्गन कितने फिट हैं, ये है फिटनेस, समझ रहे हैं। तो आपके ऑर्गन्स, आपके जो बॉडी टिश्यूज होते हैं, उन सबको बिल्ड करता है ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन इज मस्ट, कैसा भी फॉर्म नहीं। प्लीज़ जो मैं इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं उसको आप रिसर्च कर लो, करेक्ट हो तो ही मुझे फॉलो करो। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं अपने ऊपर और अच्छी तरह काम करूं और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। ये पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में हमने बात कर ली है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।